औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि नाज बरदारी स्पेशल में उस वक्त आपके सामने पेश होता हूं जब कोई इंतहाई अहम बात मैंने डायरेक्ट आपकी गोशगुजार करनी हो, वरना मैं अपने होस्ट के साथ आपकी खिदमत में पेश होता हूँ। सवाल जवाब के जरिए नाज बरदारियां पेश किया जाता है, लेकिन उस रोज़ मैं इसका पैटर्न कतई तौर पर चेंज कर लेता हूँ जिस रोज़ कोई खुसूसी तौर पर कोई इंतहाई अहम बात आपके गोशगुजार करनी हो। मोहतरम नाज़रीन, जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये इंतहाई अहम बात है, इंतहाई तशवीश की बात है और सोचने की बात है। ये मेरे और आपके सोचने की बात नहीं है, बल्कि उन लोगों के सोचने की बात है जो फैसला साज हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है। मोहतरम नाज़रीन, 9 मई के बाद बहुत सारे नए वाक़यात ने जन्म लिया। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का 9/11 भी करार दिया गया। 9 मई को हमारी फौजी तनसीबात पर, हमारी इंतहाई हसास तनसीबात पर हमला किया गया। बहुत सारे लोग जो थे वो नादानी में, किसी के उकसाने पर, अपनी विल से जैसे भी उन तनसीबात के करीब पहुंचे और वहां जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़ की। मोहतरम नाज़रीन, उसके बाद हमारी आर्मी ने यह फैसला किया कि उनका ट्रायल मिलिट्री एक्ट के तहत होगा और आर्मी की अदालतें करेंगी। मोहतरम नाज़रीन, जब ये फैसला हुआ तो मुल्क में लेदे शुरू हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिविलियंस का आर्मी की अदालतों में कैसे ट्रायल हो सकता है, और ये तो कानून से माविरा बात है। मोहतरम नाज़रीन, कथित तौर पर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी हुआ है, हत्ता कि इमरान खान साहब के दौर में भी एक शख्स का ट्रायल हुआ और वो सजा पाई उसने आर्मी एक्ट के तहत, आर्मी के ट्रायल के तहत, आर्मी ही के कोर्ट थे। मोहतरम नाज़रीन, अब चूंकि बात यहीं तक नहीं है कि वो लोग जो जिनको भेज दिया गया है, जिनके ट्रायल जो है आर्मी एक्ट के तहत आर्मी की अदालतों में शुरू हो चुके हैं, बात वहीं तक नहीं है। एट द एंड वो समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद भी, उनका ट्रायल भी आर्मी एक्ट के तहत होने जा रहा है ईद के बाद। तो उस पर शोर था और वो आज सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी हेयरिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी दरखास्तें थी और उनमें ये मौक़िफ़ रखा गया था कि आम सिविलियंस का किसी भी आर्मी एक्ट के तहत आर्मी की अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। हालांकि सभी को पता है कि इससे पहले ये एक तो कानून अब नहीं बना, ये कानून कम से कम 30 साल पुराना है। और दूसरी बात ये कि इस आइन के तहत, इस कानून के तहत इमरान खान साहब के दौर में, अभी कल की बात है कि ना सिर्फ आर्मी एक्ट के तहत आर्मी की अदालतों में ट्रायल हुआ, बल्कि एक शख्स जो है वो सजा याफ्ता हुआ। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, अचंभे की बात नहीं थी, नई बात नहीं थी। ये तो एक रूटीन मैटर था कि वो शख्स, और पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि जो शख्स कोई ऐसा काम करेगा, ऐसे तनसीबात को नुकसान पहुंचाएगा जिनका ताल्लुक बराह रास्त आर्मी से हो या बिलवास्ता आर्मी से हो, तो उनका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। उस पर जितनी भी प्रोसीडिंग होगी वो आर्मी कवानीन के तहत होगी। उसका भी बिल्कुल वैसे उसी अंदाज में आर्मी एक्ट के तहत होगा जैसे आर्मी के लोगों का अगर कोई वायलेशन करते हैं, कोई खिलाफवर्जी करते हैं, तो जैसे उनका ट्रायल आर्मी की अदालत में होता है, बिल्कुल उन सिविलियंस का भी उस एक्ट के तहत उसी अदालत में होगा और वहीं से वो सजा याफ्ता होगा। आज इंतहाई तशवीशनाक बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसको जरा गौर करना है। ये स्टेक होल्डर्स का काम है। आपको याद होगा कि हमारे आर्मी के तमाम ऑफिशियल्स, पूरी फॉर्मेशन कमांड ने जब बैठ के ये मुश्तरका तौर पर एलामिया जारी किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसे नाकाबिले तरदीद और नाकाबिले तरदीद हमारे पास सबूत मौजूद हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता, कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं। जब आर्मी ने यह कहा तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों का ट्रायल आम अदालत में नहीं, फौज की अदालत में होगा। आज उसी बात को लतीफ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है और उसी एक जुमले को उन्होंने कहा है जी कि जो एलामिया जारी किया था फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास के बाद, वहां जो कहा गया था कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें जुटलाया नहीं जा सकता, जिन्हें कहीं भी तब्दील नहीं किया जा सकता। तो जब ये पहले से जर्नैल जो है, 4 स्टार जर्नैल, हमारे कमांडर इन चीफ और हमारे तमाम जर्नैल, जब ये मुश्तरका तौर पर कह देते हैं कि ऐसे सबूत हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता, तब्दील नहीं किया जा सकता, जो नाकाबिले तरदीद हैं, तो क्या कोई भी कर्नल रैंक का बंदा जब अदालत लगा के बैठेगा तो क्या अपने बड़ों के फैसले को रद्द कर सकता है? फिर तो वो कहेगा कि जो लोग मेरे सामने आए क्योंकि नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ हैं, लिहाजा ये सजा पाएंगे। आज ये लतीफ खोसा साहब ने जब दलाइल रखे हैं अदालत के सामने, उसके बाद
हमारे सोचने वाले लोग, हमारे समझने वाले लोग वो ये समझ रहे हैं, जिस बुनियाद पर आज का प्रोग्राम मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे देती है कि इन्हें सिविलियन अदालतों में मुंतकिल कर दिया जाए, आर्मी इस पे ट्रायल नहीं करेगी, तो दो इदारे आमने सामने खड़े होने का खदशा है। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी है और दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला लेती है कि आर्मी की तनसीबात पर हमला तो हुआ, आर्मी की तनसीबात को जलाया गिराया, सब कुछ किया, शोहदा की कब्रों को मिसमार किया गया, उनकी निशानियों को मिटा दिया गया, लेकिन इस पर आर्मी एक्ट के तहत आर्मी की अदालतें किसी किस्म का क्योंकि ये सब कुछ सिविलियन ने किया, लिहाजा आर्मी की अदालतें इस पर कोई ट्रायल नहीं कर सकती और इनको सिविलियन अदालतों में मुंतकिल किया जाता है इन केसेस को। तो क्या पाकिस्तान आर्मी जो फॉर्मेशन कमांड ने मुश्तरका फैसला दिया है और उन्होंने ये फैसला दिया कि ये ट्रायल जो है ये हमारी रेड लाइन पर हमला हुआ है, आर्मी की रेड लाइन पर हमला हुआ है, ये पाकिस्तान पर हमला है और इसका ट्रायल आम अदालतों में नहीं होगा, ये आर्मी की अदालतों में होगा। जब आर्मी की फॉर्मेशन कमांड ने ये फैसला किया और उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह देती है कि नहीं, आम अदालतें इसमें ट्रायल करेंगी, वो फैसले देंगी, तो मोहतरम नाज़रीन सोचिए कि दो पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे हमने अपनी नादानी में या दानिस्ता, अगर दानिस्ता हमने आमने सामने खड़े किए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब कुछ भी फैसला है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे देती है कि उन लोगों का ट्रायल आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, दस्तूर के मुताबिक है, ये ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में हो सकते हैं और आर्मी कोर्ट इनके फैसले करे, तो मोहतरम नाज़रीन ये तो समझ में आता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर खड़े हैं। लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान साहब एक पेज पे हैं और हर तरह का रिलीफ उन्हें मिल रहा है, तो मोहतरम नाज़रीन अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता है जो बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि आम आदमी की समझ से बाहर हो, या यूं समझ लीजिए कि आपकी तवक्कुआत के बरक्स हो, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि इसको सिविलियन अदालतें ही सुनेंगी, तो फिर क्या दो बड़े इदारे आमने सामने नहीं होंगे? क्या फिर फौज और अदलिया को लड़ाने की ये साजिश नहीं है कि ऐसा केस आप ले गए हैं अदलिया में और आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को इम्तहान में डाल दिया है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस पे क्या फैसला दे? नो डाउट कि पाकिस्तान के सबसे समझदार लोग बैठे हैं वहां, उनकी मुआवनत के लिए पाकिस्तान के सबसे ज़हीन तरीन लोग जो हैं उनकी मुआवनत कर रहे हैं, वकला जो हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आज तो सिर्फ नोटिस जारी किए हैं, डेफिनेटली इसमें सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो तो पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी को बराह रास्त तो वो एंगेज नहीं कर सकते, लेकिन वजारत दफा को नोटिस जारी किया जाएगा कि इसमें आर्मी का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। तो जब ये वजारत दफा को नोटिस जारी किया जाएगा, तो वजारत दफा से जब इसकी वजाहत मांगी जाएगी या उनका ओपिनियन मांगा जाएगा, तो पाकिस्तान आर्मी उस वक्त क्या रद्द अमल देगी? मोहतरम नाज़रीन ये सोचने की बात है। और मुझ जैसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज से मोहब्बत करते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, जो पाकिस्तान अदलिया का एक एक हर्फ जो है उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा करार देते हैं और समझते हैं कि उससे इनहराफ किसी सूरत मुमकिन नहीं है। हम जैसे लोग जो सड़क पर खड़े किसी इशारे को नहीं तोड़ सकते, किसी बड़े कानून को कैसे तोड़ सकते हैं या उसकी वायलेशन कर सकते हैं, ऐसे पाकिस्तानी बहुत इस्तराब में हैं। और मैं समझता हूँ, बहसीयत पाकिस्तानी समझता हूँ कि दो बहुत बड़े इदारों को आमने सामने खड़ा करने की एक साजिश की गई है। उसमें नौज़बिल्ला मैं नहीं समझता कि किसी एक इदारे की उसे लेट डाउन करना चाहिए, किसी एक इदारे की बदनामी है या कोई एक इदारा छोटा होगा। नहीं नाजरीन, इससे पाकिस्तान का इस्तेहकाम खतरे में पड़ेगा। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं समझता हूं कि इस पर पहले से कानून साजी अगर मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, और यकीनी तौर पर कानून साजी मौजूद है और ट्रायल हो चुके हैं। अगर ना होती तो आज मैं तजवीज़ पेश करता है कि ये ज़रूरी है कि उस पर फौरी तौर पर कानून साजी की जाए। मोहतरम नाज़रीन, जब कानून मौजूद है, आइन के तहत पहले भी आर्मी एक्ट के तहत आर्मी की अदालतों में सिविलियंस के बारे में फैसले होते रहे हैं। खुद इमरान खान साहब के दौर में मैं ऐसी बात कर रहा हूं जो आपको गूगल से मिल सकती है, नेट से मिल सकती है, आपको किसी सीनियर वकील से मिल सकती है, कि इमरान खान साहब के दौर में एक सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हुआ और उसे सजा हुई। उस वक्त इमरान खान साहब ने या किसी ने, यही लतीफ खोसा साहब थे, यही एतजाज एहसन थे, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि एक सिविलियन का ट्रायल कैसे हो गया, इमरान खान साहब आपने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन अब जब इमरान खान साहब एक
اور ان کے کہنے پر یا ان کی لیڈرشپ میں ایک بہت گھنونی ایک کاروائی ہوتی ہے. 9 مئی کا سانحہ پیش آتا ہے, یہ ایک واقعہ پیش آتا ہے جو پاکستان تاریخ کا سب سے گھنونا واقعہ ہے, جسے پاکستان تاریخ کا 9/11 قرار دیا گیا. اس کے تحت جب آرمی کی عدالتوں میں اب ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو اب واویلا کیسا, اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ سویلین عدالتیں جو ہیں انہی میں یہ ٹرائل ہونا چاہیے, فوجی عدالتوں سے اسے نکالا جائے. کیا پاکستان کا آئین یک لخت معطل کر دینا چاہیے؟ کیا عمران خان صاحب کی باری یا کسی بھی طاقتور شخص کی بارے میں اگر اس کے بارے میں یہ انکوائری ہوگی, اس کے بارے میں ٹرائل ہوگا تو اس پر ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور دستور سب کے لیے ایک ہے. جب عمران خان صاحب نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان, مطلب ایسا پاکستان ہمیں چاہیے جو طاقتور کے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے, کمزور کے لیے ایک جیسا قانون لے کے آئے. تو محترم ناظرین, قانون وہی ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں تھا, قانون وہی ہے جو شہباز شریف صاحب کے دور میں ہے, قانون وہی ہے جو آصف علی زرداری کے دور میں تھا, قانون وہی ہے جو نواز شریف کے دور میں تھا, قانون وہی ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں تھا, وہی قانون ہے جو ضیاء الحق کے دور میں تھا. اب وہ قانون اب ایک طاقتور اس کے شکنجے میں آ رہا ہے, تو اس پہ واویلا کیسا؟ بہت بڑی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو یہ بھی سوچنا ہوگا, کوئی بھی فیصلہ دینے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ پوری قوم بھگتے گی اور یہ اسٹیٹ بھگتے گی. کوئی ایسا فیصلہ نہیں آنا چاہیے جو 2 اداروں کے درمیان بہت بڑے تصادم کا باعث بنے. یہ میرا اندیشہ نہیں ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس سے ہمیں بچنا ہے, پاکستان کے اداروں کو بچنا ہے. پاکستان نے ہمیشہ قائم رہنا ہے, پاکستان کے اداروں نے ہمیشہ قائم رہنا ہے. ہمارا سب کچھ ہماری پاک آرمی ہے اور ہماری آخری امیدیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کی وقار, اس کی عزت, اس کی ساکھ بھی اسی طرح مقدم ہے جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت, ساکھ اور وقار مقدم ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.